आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। MIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज को, जिससे कि एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में, और 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं NDA के एग्जाम में। आप सबका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे कामना करता हूँ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज पर। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में हम AP और GP के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। उसके बाद हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म के फॉर्मूले में क्या होता है? Tn = A प्लस n-1 D। इसे कहते हैं जर्नल टर्म। इसे क्या कहते हैं? जर्नल टर्म। अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट देखें तो Tn = L-n-1 D। यहाँ L क्या है? यहाँ L है लास्ट टर्म। आते हैं आगे। अगर हम सम देखें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो सम क्या होगा? Sn = n/2 2a प्लस n-1 D। ये होता है हमारा सम। और अगर यहाँ हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखा हो तो हमारा सम होता है Sn = n/2 a प्लस L। n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। अगर हमें दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमारा कॉमन डिफरेंस होता है b-a। जो लास्ट नंबर दे रखे हैं दो, उनमें से b-a दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है, और n/n+1 जितने भी निकालने हैं उन उसमें +1 कर देना है। तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, अर्थमेटिक मीन निकल के आएगा am = a प्लस m b-a/n+1। तो आगे चलते हैं GP की तरफ। तो GP में जर्नल टर्म क्या होता है? जर्नल टर्म होता है Tn = AR-n-1। अगर इसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। L = AR-n-1। आगे चलते हैं। अगर हम देखें nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट GP, लास्ट से हमने एंड टर्म निकाल, फर्स्ट nth टर्म निकालना है लास्ट से और GP का, जिसमें कि m टर्म होंगे। तो निकाल Tn = A r⁻m-n। ये होता है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट GP कंटेनिंग m टर्म्स। तो आगे चलते हैं। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ GP, सम कैसे निकालते हैं? Sn = A 1 - r⁻n/1 - r। ये होता है तब हमारी वैल्यू r की वैल्यू 1 से छोटी हो। और Sn = A r⁻n-1/r-1। ये कब होता है? ये होता है जब n की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होती है। तो आगे चलते हैं। आगे अगर इनफाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट, ये तो फाइनाइट GP का केस हो गया। ये दोनों कैसे हैं? फाइनाइट के सम। यहाँ हमने सम निकाला है, कैसे निकाला है? फाइनाइट से। तो आगे चलते हैं। तो इनफाइनाइट के केस में क्या होगा? इनफाइनाइट के केस में होगा S = A/1 - r, क्योंकि यहाँ n टर्म्स होंगे ही नहीं, वहाँ दे रखा होगा इनफाइनाइट टर्म्स। तो S = A/1 - r, ये वाला। आगे चलते हैं। n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। n ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में। दो नंबर्स क्या हैं? A और B। तो निकाल सकते हैं Gm = A B/A m/n+1। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? n ज्योमेट्रिक मीन। अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो दो नंबर्स का, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में कितने होंगे, मतलब जितने निकालने हैं उतने। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? G = √AB। तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है हमारा क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं हम अपने ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस पर। क्या? ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों का ही केस है। ये फाइनाइट का केस है, ना कि इनफाइनाइट का। यहाँ पे n टर्म्स दे रखे होंगे आपको और पूछा होगा इस सीरीज का सम। अगर आप वैसे इसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, अगर इसे फॉर्मूला, यहाँ पे जो हमारा ट्रिक है
इससे करेंगे तो बहुत आसानी होगी। अगर ऐसा दे रखा है n प्लस एन एन प्लस एन एन एन, जैसे कि 5 प्लस 55 प्लस 555, ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो उसे सॉल्व करने की ये बहुत आसान ट्रिक है। जो आपको दे रखा है n, जो आपको n दे रखा है उसे आपको यहाँ लिखना है, और जो n दे रखा है और बाकी सब कुछ ऐसे लिख देना है। 10 10 की पावर n, n क्या है यहाँ, जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टाइम वो पूछा जा रहा है। तो n लगा देना, n की वैल्यू लगा देनी है, तो आपके पास आंसर होगा कुछ ही मिनटों में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। ये रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 एन टाइम्स। तो एन टाइम्स निकालेंगे तो इसे क्या, बस एन की जगह पे हमें क्या रखना है, ये हमारे पास यहाँ एन था, एन की जगह क्या रखना है 5, तो हमने रख दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5/9, 10 की पावर n माइनस 1/10 - 1 माइनस n। तो ये हमारे पास आंसर होगा। और 7 के केस में देखें, अगर 7 प्लस 77 प्लस 777 अप टू n टाइम्स, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है, बस यहाँ n की जगह 7 रखा है। क्या रखा है, 7/9, 10 की पावर n माइनस 1/10 - 1 माइनस n। आपके पास ये वाला आंसर होगा। अगर आपको ये n भी डिफाइन दे रखा हो, अगर आपको n भी दे रखा हो, n की वैल्यू भी दे रखी हो, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है n 4 टाइम्स तक दे रखा है, तो 4 टाइम्स मैंने ये बहुत छोटा लिया है, नहीं तो आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे 15 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। पर लेकिन कैलकुलेशन भी टफ नहीं होती, वो भी मैं आसानी से बता दूंगा आपको, बहुत सिंपल होता है सब कुछ करना। आप कैलकुलेशन तो आप इसकी ऐसी होती है बहुत आसान, बस ये फॉर्मूला लगाना देखना है बस। अगर ये फॉर्मूला मैंने तब बताया था ऐसा क्वेश्चन के लिए, ये फॉर्मूला तब के लिए है तब आपको एन डिफाइन ना हो, एन डिफाइन ना हो। अगर एन डिफाइन हो तब के लिए क्या करना है, तब के लिए बस पहले तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 5 प्लस हमारा जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं। अगर आप यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो आप सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते करते आपको आंसर आएगा ये वाला। तो ये आंसर वैसे भी सही है, आप वैसे भी प्लस करके देख लेना, तो वैसे भी सही है 6170। अगर आपको ये डायरेक्ट आंसर निकालना है, ये आंसर डायरेक्ट निकालना है किसी भी क्वेश्चन का, तो बस आपके पास जो एन दे रखा है, एन दे रखा है, एन को लिखना है। आपके पास कितनी, मतलब कितने टाइम्स दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 कर देना है। अगर आपके पास 5 टाइम्स दे रखा हो तो इंटू 5, 1 2 3 4 5 कर देना है। जो नंबर दे रखा है एन का मल्टीप्लाई किस में करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितने नंबर, जितने टाइम्स यहाँ दे रखा है उतने टाइम्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 ऐसे नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आंसर होगा एज इट एज, ये मेरा वादा है, किसी भी नंबर में। तो आगे चलते हैं। अगर आपके पास ये वाली सीरीज बनती है, अगर आपके पास ये वाली सीरीज बनती है, फाइंड 0.n प्लस 0.nn प्लस 0.nnn प्लस n टाइम्स, तो आपको ये वाला ट्रिक अपनाना है, n/9। मतलब आगे वाला तो वही है, n जो n यहाँ पे है वही लिखना है, पर लेकिन अंदर थोड़ा चेंज है। n माइनस 1/10 अंडर रूट 1 माइनस 1/10 की पावर n और 1 माइनस 1/10। यहाँ आपको देखा होगा सब कुछ उल्टा हो गया, तो बस ऐसे ही निकालेंगे आगे क्वेश्चंस को। तो देखते हैं, हमारे पास ये दे रखा है, मान लो 0.7 वाला केस, तो 4 टाइम्स तक, ये भी मैंने 4 टाइम्स तक लिया है। इसको भी सॉल्व करना बताऊंगा, इसके लिए भी बहुत सिंपल ट्रिक है भाई, बहुत सिंपल, तुम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर होगा ये वाला। वैसे भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सिंपल, ये 4 टाइम्स तक है, वो आगे 4 टाइम्स तक तो आप वैसे भी सॉल्व कर लेते हो। तो आगे, अगर ये मैंने ये ट्रिक बताई, अब आपको ट्रिक बताता हूँ। ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया है कि वो सही, मेरे जो ट्रिक है उससे सही आ रहा है या नहीं आ रहा, सही आ रहा है। लेकिन आपको अब बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। जो आपका एन है, जो आपका एन है, यहाँ क्या है एन 7, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हम किससे कर रहे थे, हमारे पास दे रखा था सिंपल सीरीज, अब डेसिमल में दे रखा है, तो जो नंबर आपको जितने टाइम्स दे रखे हैं उनका उल्टा उल्टा कर देना है, ऐसे 4 3 2 1, जैसे कि यहाँ पे किया है मैंने 4 3 2 1, हमारा आपको देख रहे होंगे आप 4 3 2 1 आ रहा है। तो ऐसे ही आपको कर देना है एन में मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 5 टाइम्स होता तो 5 4 3 2 1 में कर देते आप मल्टीप्लाई। अगर आपके पास 6 टाइम्स होता तो 6 5 4 3 2 1 में कर देते, आपके पास आंसर होता।
और ये क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं कि एनडीए और यहीं तक सीमित होते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप नॉन टेक में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलते हैं आपको। तो आगे आप कंपटीशन की तैयारी भी करने वाले हैं कैसी भी, अगर आपका नेवी अगर ये उसमें नहीं हो पाता तो वहाँ भी आपको ये पक्का मिलेंगे इस क्वेश्चंस। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप ट्रिक लगाइए और आंसर सॉल्व कीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आगे चलते हैं। आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी सिंपल है, मैंने बना दिया है, ये ट्रिक बना दी है आपके लिए, बहुत सिंपल ट्रिक है, आप यूज़ करें और अब फ़ायदा उठाएं इस ट्रिक का। तो ये वाला क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं आप जो मैंने दे रखे हैं दोनों स्क्रीन पर। आगे चलते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे तो शायद आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एन की वैल्यू 1 रखनी है तो आपके पास 5 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बस जो दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है, तो आप निकाल लीजिएगा, ये तो आप निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला है, ये कोई ट्रिक नहीं है। टी एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन, ये आपने पढ़ा होगा 11th में भी, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा होगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इससे, फॉर्मूले से लगा के, तो आपके पास आंसर होगा आपका। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो, एस एन इज इक्वल टू एन पी प्लस एन एन माइनस वन क्यू अपॉन टू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसे किसी भी क्वेश्चन का क्या कर रहा हो, वो कॉमन डिफरेंस पूछा हो, तो कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान। अगर आप बोर्ड मेथड चाहते हैं तो बोर्ड मेथड भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसे ट्रिक बेस्ड देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए इसका। तो इसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है इसका ओनली ये होता है कि बस आपको 2 इंटू कॉफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर देखना है। पहले आपको क्या देखना है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, एन स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर का कॉफिशियंट, अगर मैं इसे देखूँ तो इसका क्या बनेगा, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का क्या बनेगा, क्यू अपॉन 2। तो हमारे पास आ गया कॉफिशियंट क्यू अपॉन 2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस क्यू। तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्यू। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं बोर्ड मेथड चेक करा के बता देता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चंस का किसी का भी। तो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ वैसे मेरी ट्रिक से कितना आ रहा है, 12। आप देख लीजिए 2 इंटू 6, यहाँ पे कोफिशिएंट है एन स्क्वायर का कितना है 6, तो 12 आ रहा है। तो बोर्ड मेथड देखें तो आप टी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, टी एन इज इक्व टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन से। तो आपके पास क्या होगा, आप सॉल्व करके खुद देख लीजिए भाई, आपको ये गलत लग रहा हो तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर होगा 12। आगे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मतलब उसी ट्रिक पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी है। तो इसे निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 8/3, तो 16/3। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बोर्ड मेथड से मैंने किया है। ये रहा बोर्ड मेथड आपके लिए। जो 12th वाले हैं, जो 12th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और भी फ़ायदा है, मैंने यहाँ इस क्वेश्चन का बोर्ड मेथड बताया है। कभी कभी ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, तो एस एन की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे और सॉल्व करते जाना है। आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास टी एन निकल आएगा। टी एन निकलने के बाद बस आपको क्या करना है, उसमें एन इज इक्वल टू 1 रखना है तो आपके पास कुछ वैल्यू होगी, एन इज इक्वल टू 2 रखना है तो आपके पास कुछ वैल्यू होगी। आपको पहले 2 टर्म मिल जाएंगे और दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 16/3। और हमारे ट्रिक से जो आप देखें तो ट्रिक से भी कितना आ रहा था 16/3। तो कितना सिंपल है भाई निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना इनका कितना सिंपल है। अगर आपने देखा हो अभी तक हमने 2 ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं, 3 तरह के ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं इस सीरीज में। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही ट्रिक्स आपके लिए लाते रहें, हम ऐसी ही ट्रिक्स आगे आती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा एम है, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे इस वीडियो पर 150 व्यूज़ होते हैं, 150 व्यूज़ होते हैं विद इन सम डेज, तो हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी ले आएंगे। अगर इस पर 150 व्यूज़ नहीं होते तो हम सेकंड पार्ट नहीं लाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग अस एंड वी विल प्रोवाइड यू द बेटर फ्यूचर that you deserve, and also subscribe our channel AMIQ Education. Thanks and have a nice day.